हमर घर हमर बाड़ी और हमर झारखंड के लोग भिखारी। अब ना चलतो जे चललो से चललो, अब ना चलतो। झारखंड का बेटा बेटी सब जवान भई गेलो, सियान भई गेलो। जे सुतल होलो वो जाग गेलो। क्रांतिकारी टाइगर जयराम तो नाम ने एक सोच एक विचार बन गए हैं और उनका नेतृत्व में पूरा झारखंड चलेगा और चल रहा है। उनका नेतृत्व में आज हम लोग बोलना सीखे हैं, लड़ना सीखे हैं, तो आगे जाके आर पार की लड़ाई भी सीखेंगे। फिर से कह देना चाहिए हमर घर हमर बाड़ी और हमर झारखंड के लोग भिखारी। ना चलतो, बिल्कुल ना चलतो, अब ना चलतो। कहीं ना कहीं सच है, पोपट भी बनाया जा रहा है और प्रलोभन भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनता का नौकर शासन नहीं है और शासन का नौकर प्रशासन है। हरकत तो वही है, विकास तो हो रहा है लेकिन विकास हम लोग का नहीं, हम लोग को विनाश करके विकास हो रहा है। ठीक है, हम लोग भरोसा कर लिए राजनेताओं पे, इसलिए इतना छला गया, लूटा गया। जिस छात्रों का फ़ोन कॉलिंग से 7 लाख युवाओं का, छात्रों का समर्थन लेकर ये 60-40 का नियोजन नीति बनाने का काम हेमंत सोरेन जी किए हैं, उससे ज़्यादा आदमी तो विधानसभा घेराव में थे। आप उसमें लाठीचार्ज क्यों किए? वो बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे। और रहा बात टाइगर को छूने का, तो टाइगर को छूने का किसी पे हिम्मत नहीं है और लाठीचार्ज उन पर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये दयनीय स्थिति हुआ, जो कमजोरी हम लोग का है। टाइगर को छूने का स्थिति क्या है वो पूरा झारखंड राज्य देख चुका है। ठीक है, और आइंदा से भी ऐसा हरकत होगा तो झारखंड जलेगा। और आपका चैनल के माध्यम से ये बोल देना चाहते हैं, जितना भी 150-200 हम लोग पे केस लदा गया है बेमतलब का, तो वो गुनहगार आप लोग हैं। की बात आम जनता तक व प्रशासन तक पहुंचाने आज बोकारो रिपोर्ट्स के साथ फिर से जुड़ चुके हैं खास मेहमान राजकिशोर महतो जी। आइए स्वागत करते हैं इनका और जानते हैं उन मुद्दों को। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम, बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो राजकिशोर दा, आपको जोहार। जोहार, क्रांतिकारी जोहार रहेगा आपका चैनल के माध्यम से। सभी जनताओं को मेरे तरफ से दिल से जोहार रहेगा। आज एक जो प्रश्न है या एक फीलिंग है हमारी, क्या आप लोगों को पोपट बनाया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है? क्या किया जा रहा है आपके साथ? आपका दोनों ही बातें कहीं ना कहीं सच है। पोपट भी बनाया जा रहा है और प्रलोभन भी दिया जा रहा है। काहे कि जो सरकार अपना नीति ला रही है, झारखंड हित का बात करती है सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद एकदम विद्रोही वाला काम करते हैं, तो ये पोपट बनाने वाला ही बात है, लेमन चूसाने वाला ही बात है। लेकिन उस सरकार को और नीति को बता देना चाहते हैं झारखंडी अब बेवकूफ़ नहीं रहा। झारखंडी अब सयान, जवान, बुद्धिमान हो गया है और नहीं भी पढ़ा लिखा है तो अपना हक के लिए लड़ना सीख गया है और आगे भी लड़ते रहेंगे। काहे कि झारखंड जो है क्रांतिवीर का धरती है। आप शुरू से लड़ेंगे कैसे आप, जब सत्ताधारी ही जो है, जिनके इशारों पे पूरा प्रशासन आज डोल जाए, वही आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? हम लोग देखिए, एक जनता है, हम लोग यहाँ का मूल निवासी आदिवासी है, देशवासी है। हम आपका चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी सरकार है वो नौकर किसका है? आप बताइए, नौकर किसका है? सरकार किसका नौकर है? आप बताइए। जनता का। और प्रशासन किसका नौकर है? बताइए, प्रशासन किसका नौकर है? जनता का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनता का नौकर शासन नहीं है और शासन का नौकर प्रशासन है। हरकत तो वही है। आप कहीं भी ले लीजिए, 2-3 मुद्दा हम बता देंगे। हम लोग का यहाँ धनगरी वाला केस ले लीजिए, जिस तरह से कुचला गया, मारा गया, सोया हुआ को चढ़ के लाठी चार्ज, आंसू गैस, ड्यूटी से आए हुए इंसान को अपना घर घुसने ना देना, बैरिकेड से एकदम पूरा गैंग बैंग के साथ, मतलब एकदम चारों तरफ से घेर लेना, जैसे वो गाँव नहीं पाकिस्तान का बॉर्डर हो। प्रशासन कहती है कि वहाँ पे भी अगर कहा जाए तो उन्हें नोटिस कई बार दिया गया था एवं बात की जा रही है कि विकास, तो उनका कहना है कि विकास में अवरोध करना ये भी तो गलत है। देखिए, अगर विकास का बात बोलते हैं ना, तो झारखंडी और देशवासी कभी भी विकास का विपरीत नहीं रहा है। इतिहास गवाह है और अभी आपका आँख के सामने है कि हम लोग कितना विकास के लिए अपना ज़मीन, अपना घर से माँ जैसा ज़मीन लुटाया है, लेकिन बदले में हम लोग को क्या मिला है? आज बगल में बोकारो प्लांट, स्टील सिटी प्लांट है, वो एशिया का 255-58 देश में 2nd नंबर में आते हैं और लेकिन लार्जेस्ट में, और प्रोडक्शन में 1st नंबर में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ का स्थानीय लोगों का, यहाँ का विस्थापितों का क्या हाल है। भिखारी से भी मतलब एकदम गैल गुजरल है। तो हम लोग, विकास तो हो रहा है लेकिन विकास हम लोग का नहीं, हम लोग को विनाश करके विकास हो रहा है। एक बात इसी बात पे मैं पूछना चाहूँगा, ये आपसे भी नहीं छुपा होगा या आम जनता या प्रशासन, किसी से ये छुपी बात नहीं है। जब विस्थापितों की बात आती है तो वहाँ पे भी हर बार जो असामाजिक तत्व कहें, चोर कहें या उनके हित में काम ना करने वाला कहें, तो वो भी उनमें से ही एक निकला।
बिल्कुल, जिस तरह सरकार हमारे जनता को लूट कर दोहरी नीति बोलकर तीसरी नीति अपनाती है, ठीक है, उसी तरह जो वो चोरों की तरह लूटते हैं पूरा झारखंड राज्य को, उसी तरह हम लोग के बीच में भी कोई ना कोई कुछ भी मुद्दा आता है, उसमें से एक दलाल आ जाता है, एक ऐसा इंसान आ जाता है जिस पे हम लोग भरोसा करते हैं और वो भरोसा चार दीवारी के अंदर तोड़ देते हैं। तो ऐसा है, लेकिन हम लोग का आज का डेट में ना हार नहीं मानना, वो सब इंसान को चिन्हित करना है और बॉयकॉट बहिष्कार करना पूरा जनता के सामने। हम लोग से वही नहीं हो पाता। जानते तो कि फलना आदमी क्या है, लेकिन उसका विरोध नहीं कर पाते। गलती हम लोग का है। जिस दिन विरोध करना सीख गए ना, उस दिन वो हम लोग का नुकसान करना बंद कर देगा, हिम्मत ही नहीं होगा उसका। आज एक बात जो प्रलोभन कहा था मैंने, उस पर भी आते हैं। भाषा विवाद कहें, सरकार ने कहा हम बदलेंगे, फिर से नया लाएंगे हम भाषा, जो हर क्षेत्र के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली होगी उसमें हम बदलाव करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उसमें बदलाव कहीं देखा नहीं जा रहा। उतना बदलाव आया तो उर्दू आ गया कहीं से, फिर अगर जिस भाषा की बात हुई थी, जिस भाषा का विरोध किया गया था, वो भी आज शामिल है। फिर हम 32 की बात करें तो पहले हमारे दसम गुरु जी ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पे हमारे मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें बदलाव करेंगे। कई मंत्रियों ने सामने आके बयान भी दिया कि हम जब तक इसको लागू नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। आज वो कैंसिल हो चुका है। फिर आज नियोजन नीति की बात करें, जो रिजर्वेशन जो मिलने वाला है छात्रों को, उसकी भी बात करें तो आज यहाँ पे भी बस हम आंदोलन ही देख रहे हैं। तो क्या हम आंदोलन आएगा, मुद्दा उठेगा, लोग नेता बनेंगे, अपने आप को चमकाएंगे, फिर उसके बाद जनता के हित में कुछ नहीं होगा। देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं कि आंदोलन जो है, आंदोलन हम लोग का शुरू से होते आया, वो तो बीच में 10-15 साल बंद पड़ गया, ठीक है। हम लोग भरोसा कर लिए राजनेताओं पे, इसलिए इतना छला गया, लूटा गया। लेकिन अब जो आंदोलन वीर बिरसा मुंडा ने किया है, शहीद शक्तिनाथ महतो ने किया है, शहीद निर्मल महतो ने किया, शहीद सुनीलाल महतो ने किया, विनोद बाबू ने किया, अन्य अन्य क्रांतिकारियों ने किया है, वो इतिहास अब रचेंगे। अब क्रांति छिड़ चुका है, आंदोलन होगा अपना हक के लिए, अपना लड़ाई के लिए, चाहे भाषा का हो, अपना नियोजन नीति का हो, औद्योगिक नीति का हो, चाहे अपना पहचान का हो। लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने इसे विधानसभा में सबसे पहले शुरुआत की थी कि कहा था कि ये 2016 से पहले की व्यवस्था को देखते हुए ये नियोजन नीति बनाई गई है। तो उसके बाद जब ये विवाद उठा तो छात्र हमारे विधानसभा घेराव करने भी पहुँचे, लेकिन छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। और आज जो हमारे झारखंड युवाओं के जो आज हीरो हैं, रोल मॉडल हैं, उन्हें भी बेरहमी से मारा गया, उन पे हाथ उठाया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो ये कैसा संदेश दिया जा रहा है? देखिए, जिस छात्रों का फ़ोन कॉलिंग से 7 लाख युवाओं का, छात्रों का समर्थन लेकर ये 60-40 का नियोजन नीति बनाने का काम हेमंत सोरेन जी किए हैं, उससे ज़्यादा आदमी तो विधानसभा घेराव में थे। आप उसमें लाठीचार्ज क्यों किए? वो बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे। और रहा बात टाइगर को छूने का, तो टाइगर को छूने का किसी पे हिम्मत नहीं है और लाठीचार्ज उन पे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये दयनीय स्थिति हुआ, जो कमजोरी हम लोग का है। टाइगर को छूने का स्थिति क्या है वो पूरा झारखंड राज्य देख चुका है, ठीक है। और आइंदा से भी ऐसा हरकत होगा तो झारखंड जलेगा। और आपका चैनल के माध्यम से ये बोल देना चाहते हैं, जितना भी 150-200 हम लोग पे केस लदा गया है बेमतलब का, तो वो गुनहगार आप लोग हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, क्यों हम देते हैं? देखिए, इसमें हम धार्मिक में नहीं ले जाना चाहते, लेकिन हाँ, आस्था मेरा अगर मंदिर से है, अगर मेरा मंदिर को टच करिएगा आग जलेगा। आस्था मेरा मस्जिद से है, अगर मस्जिद को टच चलिएगा तो जाहिर सी बात है आग जलेगा। तो वो हमारे लिए आस्था बन चुके हैं। वो एक नाम नहीं, एक इंसान नहीं, 3.5 करोड़ जनसंख्या का आवाज़ बन चुके हैं, विचार बन चुके हैं, भावना बन चुके हैं। अगर हमारे भावना के साथ खेला जाएगा तो भाई रोड तो जाम होगा, झारखंड बंद होगा। आइंदा से अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो झारखंड पूरा जलेगा, जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। इसका क्या गारंटी है कि उस वक्त, क्योंकि सत्ता उनके पास है ना, तो वो तो बदल सकते हैं चीज़ों को, तो अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जब आप प्रदर्शन कीजिएगा तो उस समय लाठीचार्ज ना हो?
देखिए, लाठी चार्ज करे, गोली तो चला ही दिए, आंसू गैस तो फेंके दिए हैं, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जो नहीं किए हैं। अब बात यही हो गया कि हम लोग का आर पार की लड़ाई जान से नहीं मारा, वो भी हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। रहा बात उनको शासन का घमंड का, तो शासन जो हम ही लोग बना के भेजे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब बना सकते हैं, वी आर किंग मेकर नॉट ए किंग। किंग मेकर हमेशा किंग बनाता है, तो हम लोग किंग बनाए हैं और जनता किंग मेकर है, तो उखाड़ के फेंकना भी जानती है। यही बोलना चाहते हैं कि अगर बनाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। और आज एक और आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कितना गंदा नीति है। चलिए हम 60-40 को ले लेते हैं भाई। 60% जो झारखंडी के लिए है, उसका पहचान पत्र क्या है? कौन है झारखंडी बताइए उसका। अभी औद्योगिक नीति जो बना है इंडस्ट्रियल ठेकेदारियों के अंडर में, कि आने वाला समय में सितंबर में मजदूरों का पेमेंट बढ़कर हो जाएगा 30,000, 15 से 30,000 हो जाएगा। और उसके बाद 75% झारखंडी का होगा, 25% अन्य राज्यों का होगा, ठीक है, ठेकेदार के अंदर में। लेकिन उसके लिए एक पेपर मांगा है, आवासी आप लाइए, 75% का लाभ उठाइए। लेकिन आवासी का फॉर्मेट क्या है ना, कि आवासी बनेगा कैसे? आवासी आपका मैट्रिक पास से सर्टिफिकेट से बनता है और जन्म पात्र से बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट से, ठीक है। अगर हम झारखंड में पैदा लिए हैं, चाहे अन्य राज्य का हो या आउट ऑफ इंडिया का भी हो, ठीक है, और मैट्रिक यहाँ से पास किया, तो वो भी तो 75% में आ रहा है। 2000 से पहले जो जन्मे होंगे तो उनका भी तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वो भी तो बिहार सरकार के अकॉर्डिंग। देखिए, वही चीज़ का पहचान के लिए झारखंडी है कौन? झारखंडी का पहचान ओनली खतियान हो सकता है, ग्राम सभा हो सकता है, ठीक है। ये मैट्रिक पास सर्टिफिकेट, ये जन्म पात्र, ये सब थोड़ी हो सकता है। अब अंग्रेज तो 200 साल से राज किया यार, कितना जन्मा कितना मारा, वो लोग भी झारखंडी का। हमको बताइए। इन सभी सब बातों से हमने तो देखा, देखिए ये प्रलोभन है, बातें हैं, ये घूमते रहेंगी। लेकिन जो अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका सीधा सीधा जवाब आज हर कोई अपेक्षा कर रहा है। आम जनता कहें, गरीब जनता कहें, सत्ताधारी प्रलोभन दिए, मुकर गए। प्रलोभन तो ये भी दिए थे कि हम 5 लाख बहाली देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बाद में मुकर गए उनसे भी। तो आज जो टाइगर जयराम महतो जी हैं, आप पे जनता आंख बंद करके विश्वास करती है। तो क्या हम ये देख सकते हैं आने वाला जो चुनाव है 2024 चुनाव, तो क्या हम देख सकते हैं कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी आप उस चुनावी क्षेत्र में उतरे? देखिए, हम लोग सरकार के कभी विरोध नहीं रहे, सरकार के नीति के विरोध रहे। हम लोग तो हमेशा आपका चैनल का माध्यम से, हम हमेशा आंदोलन जब से स्टार्ट हुआ है जनवरी फरवरी से, हम आपका चैनल का माध्यम से ही बोले हैं कि इस बार अगर 30 सीट लाए हैं, आप हमारे नीति को लेके जो गए हैं वो नीति को अपनाइए। हम लोग आने वाला 60 सीट में 82-81 सीट में 60-65 सीट ला के देंगे, आपको परमानेंट मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये लोग का हरकत देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब भोजपुरी अंगिका मगही और अथी ये सब का भाषा के लिए लड़ाई, और अब क्या क्या इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृति सब डाल दिया। मतलब 2-3 को, मतलब हम लोग जुमला का काम किया। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा का पूरा कैंडिडेट, 15 लाख हर एक घर का खाता, हर एक आदमी का खाता में जाएगा 15 लाख। और अमित शाह आने वाला 1-2 साल पहले या 1 साल पहले बोलते हैं कि वो तो जुमला था, देना थोड़ी किसी का था। तो उसी तरह हेमंत सोरेन जी क्या किए हैं कि 5 लाख रोजगार देंगे। तो एक होता है ना कि बड़ा भाई को देख के छोटा भाई सीखता है, तो सोच लीजिए अगर केंद्र हमारा बड़ा भाई है तो राज्य हमारा छोटा भाई है, तो हेमंत सोरेन वही नीति अपना रहा था। जयराम जी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं क्या हित है, एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो ग्रामीणों की मुसीबतों को भी जानते हैं, परेशानियों को भी समझते हैं। तो क्यों नहीं वो सामने आकर उस जगह पे बैठकर उनको वो दिलाने का काम? देखिए, वो ना चाहेंगे भी ना, तो नियति उनको वहीं पे लाएगी, वहीं पे लाकर खड़ा करेगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, और हमको लग रहा पूरा राज्यों के अनुसार, कि टाइगर जयराम महतो के शरीर में उनका आत्मा नहीं है। जितना भी क्रांतिवीर शहीद हुए हैं, उनका आत्मा बसा हुआ है। नहीं तो ये आधुनिक ज़माने में ना इतना बड़ा आंदोलन और इस तरह इतना दिन तक टिका नहीं रहता। क्या तैयार हैं आप लोग 2024 के लिए? हम लोग तैयार भी है ना, नहीं भी है ना, तो नियति तैयार कर देगी। ये हम आपका चैनल के माध्यम से बोल देना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को नियति सीएम करेगा ही करेगा। और ये नियम है, 2024 हो, आने वाला कोई भी हो, उनको नियति वहाँ पे पहुँचाएगी। हम लोग नहीं भी चाहेंगे ना, हम लोग पीछे भी हट जाएंगे, नहीं टाइगर जयराम महतो को राजनीति में नहीं आना चाहिए, नियति उनको लेके आया। हम कोई नहीं रोक सकता है। कोई संदेश यही रहे कि आपस में ना लड़े, आपस में लड़ के ही हम लोग को बाहरी ताकत हावी हुआ है। भाई भाई में ना लड़े। अगर हम लोग अपना पहचान, अपना माटी, अपना संस्कृति अपना बचाना चाहते हैं, तो अपने आप से और अपनों से द्वेष ना करें, क्योंकि द्वेष के कारण ही कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर है। बाकी हम लोग कमज़ोर नहीं, हम लोग सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा मजबूती है। हम लोग अपना ताकत को नहीं पहचान पाते, यही झारखंड राज्य है।
जो पूरा देश को चलाता है और बहुत सारे देशों को चलाता है। झारखंड राज्य का 2 गो जिला, उंगली बराबर जिला को ले लेते तो पूरा देश को चलाता है। एगो 7 महाद्वीप का एशिया देश को चलाता है, महादेश को चलाता है। सोच लीजिए कि कितना हम लोग का ताकत है झारखंड राज्य में। तो जब उस राज्य का बेटा है हम लोग, तो उससे ज़्यादा हम लोग को गर्व होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आपस में ना लड़े, अपनी ताकत को पहचाने, यही कह के राजकिशोर महतो जी ने अपनी वाणी को समाप्त किया। अब देखते हैं, आने वाला चुनाव ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में क्या होता है। जानने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।